हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम। फ्रेंड्स, आज मैं जो है पढ़ाने वाला हूँ बीपीएससी एमबीआई एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वेव एंड साउंड का पार्ट 2। अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं प्लेलिस्ट में भी बहुत सारे टॉपिक डाल दिया हूँ जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर में के टॉपिक से जो है रिलेटिव करता है, तो मैं वहाँ से जो है आप देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, और रिक्रूटमेंट से जो भी अपडेट होता है मैं आप लोग से शेयर कर देता हूं फ्रेंड। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है आपको जल्द ही मिल सके, इसलिए बेल आइकन की घंटी को दबाना जरूरी रहता है फ्रेंड। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते अपने प्रिपरेशन की ओर। क्या है फ्रेंड्स, ये जो है एमसीक्यू क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, जो कि सारे वेव एंड साउंड से पूछे गए हैं। तो आप जो है इस प्रश्नों को पूरे वॉच करें फ्रेंड्स, ताकि एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न ना छूट पाए इस टॉपिक से। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि वह तरंग जो आगे पीछे करके और विरलन और स्पिंडल करके चलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। अब आपको हम बता दें कि अनुदैर्ध्य तरंगे जो है, पहले थोड़ा सा समझा देते हैं कि क्या होता है। ये एक वेव है, ये डायग्राम आपको हम बना के बताते हैं। एक वेव है जो कि कभी इस डायरेक्शन में ए और बी एक डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जो है आगे पीछे विरलन और जो है किसी भी दबाव के, प्रेशर के, है ना, वो जो है विरलन और प्रेशर के एक दबाव के कारण जो है, स्पिंडल के कारण जो है इधर से उधर आगे पीछे होता है, तो उसे अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण क्या है। आपको ऐसे बता देते हैं, उदाहरण में समझाते हैं तो आपको अच्छी से समझ में आएगी। तो अब जो है इसकी अनुदैर्ध्य तरंगे का उदाहरण बता देते हैं। तो साउंड तरंगे, यानी कि हम इसे कह सकते हैं ध्वनि तरंगे। एग्जाम ऑफ व्यू से फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट है, ये जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंगों का जो है उदाहरण क्या है। तो आपको पता होनी चाहिए फ्रेंड्स कि अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण जो है क्या है, ध्वनि तरंगे है। और आपको बता दें भूकंपीय तरंगे भी जो है अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। और एक चीज़ और है, कमानी में जो डोरी होता है, धनुष के जो उसमें होता है, उसमें भी उत्पन्न तरंगे जो है अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती है। तो पहला फैक्ट्स आपको जानना है कि किस किस में होता है। तो ध्वनि तरंगों में, यानी कि साउंड वेव में पहला। दूसरा है कि भूकंपीय तरंगों में। तीसरा है कि खींचा गया कमानी में भी जो है, ध्वनि में, भूकंप में और कमानी में इत्यादि में जो है अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न होता है। इसमें अनुदैर्ध्य तरंगे ही अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है कि जब माध्यम के कोण, यहाँ माइनस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जब माध्यम के यहाँ पर कोण है, क्या है फ्रेंड्स, जब माध्यम के कोण ऊपर नीचे करके या शीर्ष और गत का निर्माण करके चलता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम अनुप्रस्थ तरंगे। और बता दें फ्रेंड्स कि एग्जाम ऑफ व्यू से जो है हमेशा ये क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है कि अनुप्रस्थ तरंगे जो है का उदाहरण जो है क्या है। तो आपको बता देते हैं कि प्रकाश में जो है अनुप्रस्थ तरंगे होती है, और सौर विकिरण में भी जो है अनुप्रस्थ तरंगे होती है। दूसरा फैक्ट। तीसरा फैक्ट है फ्रेंड्स कि उसमें विकिरण में भी जो है अनुप्रस्थ तरंगे होती है। तो ये चीज़ आपको जानना है। पहले आप ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश में, सौर विकिरण में और उसमें त्वरण में, है ना, ये सब में क्या है, उसमें विकिरण में, ये सब में अनुप्रस्थ तरंगे होती है। तो ये बातें याद रखें। नेक्स्ट है कि माध्य स्थित से उच्चतम बिंदु को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है
कि माध्य स्थित से उच्चतम बिंदु को हम क्या कह सकते हैं, शीर्ष कहते हैं। इसकी जो है माध्य स्थित से इसकी जो बिंदु होता है, पॉइंट होता है, उसके बिंदु को क्या कहते हैं, तो उसके बिंदु को शीर्ष कहते हैं, या फिर इसके श्रृंग भी कह सकते हैं। ये भी बातें याद रखनी। नेक्स्ट है कि माध्य स्थित से निम्नतम बिंदु को क्या कहते हैं। उसमें था उच्चतम बिंदु और इसमें है निम्नतम बिंदु। आपको समझा दें, ये जो है उच्चतम बिंदु, ये है निम्नतम बिंदु। तो इसको हम कह सकते हैं क्या, तरंग इस प्रकार, इसको हम शीर्ष कह सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, निचतम बिंदु को क्या कहते हैं, निम्नतम बिंदु को, यानी कि छोटा बिंदु, नीचे वाला डाउन बिंदु को क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। तो ये बातें शीर्ष और गर्त। और आपको हम क्या पढ़ाए हैं कि तरंग का निर्माण होता है शीर्ष और गर्त बिंदु को मिलने से, जो है तरंग का निर्माण होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि इकाई समय में किसी कण के द्वारा किए गए कंपन या दोलन की संख्या को कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, उसको आवृत्ति कहते हैं। अब आपको हम समझा देते हैं फ्रेंड्स कि इसकी कुछ फैक्ट को जो भी हम बता देते हैं। आवृत्ति आने की इसको इंडिकेट करते एन, है ना, बराबर होता है आई बटा टी। तो ये बातें भी आपको याद रखना है। अगर हम आवृत्ति की मात्रक की बात कर लेते हैं, एग्जाम और व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसकी मात्रक जो होती है हर्ट्ज होती है। इससे जो है हर्ट्ज, आवृत्ति का SI मात्रक क्या होती है, अगर मात्रक की बात कर ले तो हर्ट्ज होता है। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि एक कंपन दोलन पूरा करने में लगा समय को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं आवर्तकाल। और आपको हम बता दें कि जो है आवर्तकाल को हम किससे इंडिकेट करते हैं, टी से, है ना, इसे टी से सूचित किया जाता है। तो आवर्तकाल का उदाहरण क्या हुआ कि एक कंपन दोलन पूरा करने में लगा समय को क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। तो ये बातें भी आपको याद रखना है। और इसका सूत्र T बराबर 1/n। तो ये भी बातें याद रखना। नेक्स्ट है कि कण या माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं आयाम। क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। अब जो है आयाम का SI मात्रक भी आपको हम बता देते हैं। तो इसका भी SI मात्रक एग्जाम ऑफ व्यू से जो है इम्पोर्टेंट होता है, अक्सर पूछा जाता है। तो आयाम का SI मात्रक होता है मीटर। आपको याद रखनी है कि आयाम का SI मात्रक मीटर होती है ना। और भी फैक्ट इसमें है कि क्या है कि माध्य स्थिति से अगर ऊपर रहता है तो धनात्मक होता है। आयाम जो है अगर माध्य स्थिति से जो है अपने बीच की स्थिति से ऊपर अगर रहेगा, अपने डायग्राम, यहाँ पे एक डायग्राम बता देते हैं आपको अपने, अगर इस स्थिति से ऊपर रहेगा तो ये जो है क्या कहलाएगा, ये जो है हमेशा, ये एक देखिए डायग्राम हो गया, ये वेव का डायग्राम हो गया। अपने माध्य स्थिति से अगर ये ऊपर रहता है तो इसको जो है धनात्मक हम कहते हैं, और यही डाउन रहेगा तो इसको जो है हम ऋणात्मक कहेंगे। आपको इस तरह से समझाते थे फ्रेंड्स कि हर फैक्ट जो है आपको समझ में आनी चाहिए। माध्य स्थिति से ऊपर रहेगा और ये जो है डाउन। तो माध्य स्थिति से जो ऊपर रहता है उसको जो है आयाम में क्या कहते हैं, धनात्मक कहते हैं। इस तरह आप समझिए कि उसे क्या कहते हैं, धनात्मक कहते हैं। बीच से ऊपर से नीचे, यानी कि माध्य से ऊपर यानी कि धनात्मक, और नीचे रहेगा तो ऋणात्मक। ये फैक्ट आपको समझना है। नेक्स्ट है कि सबसे ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न करता है। तो आपको पता ही है कि लोहा में स्टील कह ले तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न होता है। ये भी एग्जाम ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है कि ध्वनि किस तरंग के रूप में गमन करती है। तो ध्वनि जो है वह जो है अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में गमन करती है, जैसा कि पहले मैंने बताया है। और आपको बता दें, और यही बात अगर प्रकाश की हो गई तो प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंगे, प्रकाश में कौन सी तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे। ये भी बात आपको हम पहले बता चुके हैं। अब ध्वनि की बात कर लेते हैं। तो ध्वनि किस किस चीज़ में चलता है, तो आपको हर फैक्ट आपको जानना है। ये ठोस में भी चल सकता है, और ये द्रव में भी चलता है, और ये गैस में चलता है। यानी कि ध्वनि की बात करें तो ये तीनों माध्यम से होकर चलती है। तो ये बातें याद रखनी। नेक्स्ट है
कि वह ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है तो उसे क्या कहते हैं, प्राश्रव ध्वनि कहते हैं। अब इसकी फैक्ट थोड़ा सा जान लेते हैं फ्रेंड कि प्राश्रव ध्वनि को जो है कौन कौन सुन सकता है। तो ये कुत्ता भी सुन सकता है, आपको पता होना चाहिए, चमगादड़ भी सुन सकता है। देखते हैं अक्सर कोई भी घटना होता है तो ये जो है ये ध्वनि के कारण ही, कुत्ता जो है प्राश्रव ध्वनि के कारण ही वो घटना को भांप लेता है और जो है अपना रिएक्शन चालू कर देता है। तो कुत्ता भी सुन सकता है, चमगादड़ भी सुन सकता है, और आपको बता दें कि डॉल्फिन मछली जो है वो भी जो है प्राश्रव ध्वनि को सुन सकती है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि रडार का प्रयोग किया जाता है। तो रडार का प्रयोग किया जाता है हवाई जहाज की स्थिति को पता लगाने के लिए। अब आपको बता दें कि ये जो है ना रडार का जो है ना प्रयोग किया जाता है जहाज की स्थिति पता लगाने के लिए, और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें एक सोनार होता है, एक रडार होता है, तो भी हम आपको बातें बताएंगे। नेक्स्ट है कि सोनार का प्रयोग किया जाता है तो पनडुब्बियों, देखिए पनडुब्बियों और गोताखोर समुद्र तल के वस्तु को खोजने में, ये दोनों चीज़ पूछा गया था, सोनार और रडार, ये जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है ना। नेक्स्ट है कि चिकित्सक अल्ट्रासोनिग्राफी का प्रयोग करते हैं। तो किस लिए करते हैं, यांत्रिक अंगों को पता लगाने के लिए वो जो है अल्ट्रासोनोग्राफी का प्रयोग करते हैं, है ना। जो पेट में क्या है ना, उसकी पता लगाने के लिए, जैसे माँ का बेबी का पता लगाने के लिए, ये सब के लिए जो है जो पेट में जो इफेक्ट होता है उसको पता लगाने के लिए जो है अल्ट्रासोनिग्राफी का जो है प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि वह ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं अवस्रव ध्वनि, यानी कि इंफ्रासोनिक वेव्स कह सकते हैं फ्रेंड्स। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो ये जो है हाथी में मतलब कि 20,000 हर्ट्ज से कम ध्वनि कौन कौन सुनता है, हाथी, व्हेल मछली और इस प्रकार की ध्वनि को सुनता है। तो आपको एग्जाम व्यू से भी ये फैक्ट जो है आपको बता दिए कि हाथी जो है कौन सा ध्वनि सुन सकता है, तो इंफ्रासोनिक वेव्स जो है सुन सकता है, यानी कि अवश्रव्य ध्वनि सुन सकता है, और व्हेल मछली भी। नेक्स्ट है कि वह ध्वनि जिसका आवृत्ति जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हो उसे क्या कहते हैं, उसे जो है कहते हैं श्रव ध्वनि। और श्रव ध्वनि मतलब ऑडिबल साउंड, है ना। तो इसे कौन कौन सुन सकता है, तो इसमें हो गया मनुष्य, यानी कि हम आप जो है वो जो है ऑडिबल साउंड सुन सकते हैं, यानी कि श्रव ध्वनि सुन सकते हैं। नेक्स्ट है कि ध्वनि का वह गुण जिसके कारण प्रति सेकंड कानों में विभिन्न मात्रा में ध्वनि पहुंचाता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रबलता कहते हैं। अब प्रबलता की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो प्रबलता किस पर निर्भर करता है, एग्जाम व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। तो प्रबलता जो है ये आवृत्ति आयाम पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, आयाम पर। तो ये बातें याद रखना है, यानी कि एम्पलीट्यूड, बोले तो एम्पलीट्यूड पर जो है प्रबलता निर्भर करती है। नेक्स्ट है, देखिए ये अक्सर पूछा गया है फ्रेंड्स, आज इसमें जो है हम तोड़ के जो है इसी प्रश्न से 2 प्रश्न करने का जो है कोशिश किए हैं। नेक्स्ट है कि आयाम अधिक होने पर प्रबलता क्या होगा, तो उसमें जो है क्या होगा, अधिक होगा। नेक्स्ट है कि ध्वनि की प्रबलता स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा आयाम के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। और लास्ट है फ्रेंड्स कि साधारण बातचीत कितना डेसिबल का होता है, तो 30 से 40 डेसिबल का होता है। इसी तरह का जो है जो आया हुआ इस टॉपिक से प्रश्न है फ्रेंड, यानी कि वेव एंड साउंड से, तो उसी का जो है हम हर फैक्ट बताने की कोशिश किए हैं, और एक ही प्रश्न को जो है हम हर तरह से जो है बताने की कोशिश किए हैं बनाकर। तो ये जो है फ्रेंड्स आपका काम रहेगा कि ये जो है प्रश्न को पूरा वॉच करें, और जो है सारा टॉपिक देखने के लिए इसके अलावा मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर का जो है प्रिपरेशन करवा चुका हूँ फ्रेंड। तो आप जो है जाकर प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं,
और अगर वेब एंड साउंड का अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं रिक्रूटमेंट से भी अपडेट आप लोग को देते रहता हूं फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन जल्द ही मिल सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।